लगा जो हमारे सभापति रहेंगे या हट जाएंगे, उसके थोड़े दौर के लिए आप इंतजार कर लीजिए जो हमारे सभापति हैं या बदल जाएंगे। अभी आप लोगों पे लाठी चार्ज भी हुआ था, काहे? इसलिए कि हिटलरशाही की सरकार है। फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जोश देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, आरजेडी कार्यकर्ता अक्सर उग्र होते हुए दिखाई दे रहे, अपनी बातों को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी मेरी मौजूदगी आर ब्लॉक पे है और यहाँ पे आरजेडी कार्यकर्ता के साथ साथ प्रशासन की भी मौजूदगी खूब है। आज किसकी सरकार, क्या लगता है? आज तेजस्वी की सरकार। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? इतना कॉन्फिडेंस है जो हमारे पास नियत है और नीति है, हमारे पास 17 महीना का कार्यकाल है, हमारे पास युवा का नेतृत्व का एक बड़ा खंभा है, इसलिए हम कह रहे हैं 17 महीनों का जो कार्यकाल है उसके बेसिस पे आप कह रहे हैं आरजेडी की सरकार। आप ये बताइए जो 17 महीने के कार्यकाल में बिहार में नीतीश कुमार 2005 से 2013-14 तक थे, 2014 से फिर 2017 तक हमारे साथ थे, 2017 से 2020 तक जो है महागठबंधन के साथ थे, फिर 2020 से 2022 तक थे। इतने साल के पूरे कार्यकाल को ले लीजिए तो क्या 2.5 लाख 3 लाख नौकरी दिए पूरे अपने कार्यकाल में? आपके विधायक पूरे अपनी मौजूदगी गिनवा चुके हैं। हमारे एक विधायक की मौजूदगी है। अभी की खबर आ रही है कि आपके 2 विधायक गायब। कौन से 2 विधायक? आपको नहीं पता? हमारे तो 114 विधायक वहाँ पर मौजूद है और एक विधायक माले MIM के विधायक, 115 विधायक हमारे साथ वहाँ बैठे हैं और हमारे सभापति जी वहाँ कार्यवाहल को चला रहे हैं और हमारी सरकार भी बनेगी, इसका इंतजार कीजिए। फिर से अगर एनडीए की सरकार आ गई तो फिर आप लोग क्या करिएगा? तो फिर हम लोग संघर्ष करेंगे, हम तो विपक्ष में रहेंगे। एनडीए का कैसे आ जाएगा जब बहुमत है हमारे साथ, हम संवैधानिक शक्तियों के साथ हैं, लोग हमारे जो संविधान के मानने वाले हैं सदन में साथ हैं। अब 1 घंटा इंतजार करिए, आपको देखिए तेजस्वी जी। आर ब्लॉक पे अभी आप लोगों पे लाठी चार्ज भी हुआ था, काहे? इसलिए कि हिटलरशाही की सरकार है, हम लोग संविधान के मानते हैं। धारा 44 की पालन नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, धारा 44 के अंदर में है। हम लोग संविधान, हम तो बोल ही रहे हैं कि संविधान के मानने वाले हैं और संविधान के मानने वाले सब चीज पालन करते हैं जो कानून के दायरे में आता है। ये तो बैठे हैं सदन में आरएसएस के लोग, वो पालन नहीं करते। बताइए जो सदन चालू 12 तारीख को हुआ, बहुमत साबित करना 11 को आज 12 तारीख हो, बहुमत साबित करना है तो 144 लगानी कौन सी आर्टिकल में लिखा हुआ है? जब सदन जब सत्र चलता है तो धारा 144 लगा हुआ रहता है सदन। क्यों 144 धारा लगा? नियम है। कौन सी नियम है? नियम चलने वाले नरेंद्र मोदी नियम से चलता है, नियम से नरेंद्र मोदी। जब महागठबंधन की सरकार थी और सत्र चलता था धारा 144 नहीं लगता था क्या? एक मिनट, जब महागठबंधन की सरकार थी और जब सत्र चलता था तो धारा 144 बाहर में नहीं लगता था क्या? 144 धारा नहीं लगता था, तब आपको पता नहीं है। कहाँ किसी कार्यकर्ता को रोका? नहीं पता है, किसी कार्यकर्ता को नहीं रोका जाता आपको नहीं पता। ये पहली बार हुआ। जब सत्र चलता है धारा 144 लगता है। इस चीज को मान लीजिए। गलत है। एक चीज बताइए, हम उल्लंघन थोड़ी कर रहे थे कि रोका जाएगा। धारा 144 का नियम क्या है? धारा 144 का है कि आप उसका पालन करें, जो नियम है उसके एक क्या नियम है? क्षेत्र बांधा, 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। हाँ, और एक क्षेत्र दिया जाता है कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आर ब्लॉक से लेकर विधानसभा तक धारा 144 कहाँ गए? हम लोग तो यहीं पर अपना क्षेत्र में, अभी कहाँ है? यहाँ एक पहले आपके कुछ साथियों पे लाठी चार्ज भी हुआ। तो वो जबरदस्ती, पहले हम क्षेत्र से बाहर थोड़ी गए थे, जहाँ 100 धारा 44 है वहाँ हम लोग थोड़ी गए थे। आर ब्लॉक पे आप लोग नहीं थे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, वीडियो है, सारे न्यूज पे खबर चल रहा है। देख रहे हैं। नहीं, हम लोग गोदी मीडिया चलाते हैं। अब वो क्या करिएगा, खरीदने। एबीपी वाले भी चला रहे हैं। हाँ, एबीपी वाले तो उन्हीं के बिके हुए हैं ना। एबीपी वाले कौन से दूध के धुआले? सारे नेशनल चैनल बिके हुए हैं। बिल्कुल बिके हुए हैं। आप लोग अकेले पड़ गए? नहीं, अकेले आप लोग है ना, पोर्टल वाले है ना, यूट्यूब है ना। बिहार में अगर यूट्यूबर और पोर्टल नहीं रहे तो ये चैनल वाले बिहार को बेच देगा, ये देश को बेच देगा। सभा को तो अभी उप सभापति चला रहे हैं, इस पे क्या कहें? हाँ, क्योंकि हमारे सभापति पे अविश्वास प्रस्ताव लगा है और अविश्वास प्रस्ताव लगने का नियम आपके सभापति का भी पत्ता कटेगा क्या? अब ये तो बहुमत जब साबित होगा, अविश्वास प्रस्ताव अभी साबित हुआ है ना, जब बहुमत सिद्ध करना होगा तब न पता चलेगा जो हमारे सभापति रहेंगे या हट जाएंगे। उसके थोड़े दौर के लिए आप इंतजार कर लीजिए जो हमारे सभापति हैं या बदल जाते हैं। क्या लगता है सभापति बदलेंगे क्या? सभापति पर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसका सामना हम लोग करेंगे, 122 वोट आएगा तब न बदलेंगे। अभी संदेह है आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, संदेह है कि कभी एनडीए की सरकार आएगी, हमारा तेजस्वी यादव की सरकार आएगी। तेजस्वी यादव की आएगी। हाँ, और तय है तेजस्वी। स्पीकर भी रहेंगे।
अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के स्पीकर भी रहेंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 14 तारीख को शपथ भी लेंगे। विश्वास है और यही फ्लोर टेस्ट में होने जा रहा है। अब फ्लोर टेस्ट में अगर आप लोग फेल हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? अरे मान लीजिए, सपोज दैट मैथमेटिक्स का फार्मूला एक बार मानेंगे, क्यों मान लेंगे? सोच लीजिए, मान लीजिए, आगे क्या कीजिए? नहीं, आगे बैकअप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। बैकअप पे क्या रखें? हम क्यों बैकअप में? बैकअप पे क्या रखें? सब कुछ बैकअप में। आप देखिए ना, 1 घंटा में बैकअप। यदि आपकी सरकार आती है तो आप लोग आगे क्या कीजिए? एकदम आंदोलन। अरे आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। मैं आपका सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। हम लोग सबसे पहले हारने वाले ना, 1 घंटा तो रुकिए। ठीक है, हम आपको बोले, मान लीजिए, क्या कीजिए? वैकल्पिक व्यवस्था है जो 17 महीने के कार्यकाल को लेकर के गांव-गांव जाएंगे, गरीब के बीच जाएंगे, युवा के बीच जाएंगे। जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो गरीबों के लिए किया है, जो युवाओं के लिए किया है, शिक्षा स्वास्थ्य में जो सुधार किया है, उस कार्य को लेकर के हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे और 24 के चुनाव और 25 के चुनाव डट करके बिहार में फिर से जीतेंगे। ये तो मेरे पास ऑप्शन है ना, बस यही कार्य करके। सेकंड ऑप्शन आप लोगों ने रख लिया? बिल्कुल रखे हैं। मैथमेटिकल फार्मूला है। 12 साल से नीतीश जी बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री थे और एक भी बहाली नहीं हुई। और जब से युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी आए, पद पहले भी खाली था, ऐसा नहीं कि आज खाली हुआ है। और 1 साल के अंदर में, 17 महीने के अंदर में 5 लाख की बहाली हुई, 1,20,000 की बहाली, शिक्षक की बहाली एक मुश्त हुई। तो इस तरह से लोग, माने जो युवा हैं, अभी शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, वो बात को समझ रहा है कि जो विकास का काम हुआ है, रोजगार का देने का काम हुआ, वो तो बढ़ा ज़्यादा हुआ, जिस बात को नीतीश जी को बहुत खराब लगा। नीतीश जी को खराब लगा क्योंकि राज्य का विकास हो रहा है। हाँ, बिहार का विकास हो रहा है। आप लोग तो नीतीश जी को बुलाने का चक्कर में लगे। तेजस्वी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, हम पॉपुलर नहीं हो रहे हैं। तो 12 साल से आप क्या कर रहे थे? अब 12 साल से बहाली होनी चाहिए थी ना। अब तो सरकार में थे, पद खाली था, ये नहीं कि आज पद खाली हो गया है। तो ये विभाग में दबाया नहीं जा सकता। फिर भी नीतीश कुमार पलटी मार। फ्लोर टेस्ट को लेके लगातार चर्चा बना हुआ है। आरजेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर फ्लोर टेस्ट में हम पास नहीं होते, अगर मेरी सरकार नहीं आती है, तो फिर से हम संघर्ष करेंगे। 24 और 25 इलेक्शन का तैयारी करेंगे। अगर साफ तौर पर अगर देखा जाए तो अभी आरजेडी कार्यकर्ताओं को भी इस बात पे संदेह है कि उनकी तेजस्वी सरकार आएगी या नहीं आएगी, आरजेडी की सरकार आएगी या नहीं आएगी। अगर आरजेडी की सरकार नहीं आती है तो बैकअप में उन्होंने 24 और 25 का इलेक्शन रखा। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।